राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको ध्यान के बारे में बताने जा रहे हैं। मगर ध्यान और योग में क्या अंतर है? योगा और मेडिटेशन में सबसे बड़ा अंतर बॉडी के मूवमेंट का है। योग के दौरान अलग अलग आसनों के कारण बॉडी में मूवमेंट होते हैं, जबकि मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन यानी ध्यान में इंसान अपनी एनर्जी के जरिए किसी खास चीज़, आवाज़ या सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हमेशा योग करने के बाद मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। ध्यान कौन कौन से हैं? योग के 4 प्रकार कौन से हैं? योग ध्यान किसे कहते हैं? हमें ध्यान कितने मिनट करना चाहिए? ध्यान का सही वक्त कौन सा है? इन सब प्रश्नों के आप उत्तर चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान का अभ्यास भारत के प्राचीन वैदिक काल में उत्पन्न हुआ और इसका वर्णन प्राचीन वैदिक ग्रंथों में किया गया है। ध्यान आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान में उपयोग की जाने वाली पद्धतियों में से एक है, जो व्यापक प्राकृतिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली है। 4 प्रकार के ध्यान भगवान महावीर ने बताए हैं: अंतर ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान के 3 लक्ष्य मूल रूप से हैं: तनाव को कम करना, नींद में सुधार करना और रक्तचाप को कम करना। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते थे। ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला अपने आसपास के वातावरण को तथा स्वयं को भी भूल जाता था। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ध्यान योग 3 प्रकार के होते हैं: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ध्यान आपको शांति और संतुलन की भावना दे सकता है, जो आपके भावनात्मक कल्याण और आपके समग्र स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। इसमें एक आरामदायक स्थिति में बैठना और सांस को ध्यान के बिंदु के रूप में उपयोग करना शामिल है। मगर आप अपने मन को भटकता हुआ पाते हैं। धीरे धीरे कोशिश करने से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए आपको हर दिन 30 मिनट की ज़रूरत होगी, लेकिन इसकी शुरुआत आप 10 मिनट या 15 मिनट से भी कर सकते हैं। अगर आपको शुरुआत में मन एकाग्र करने में दिक्कत हो तो परेशान ना हो। ध्यान की शक्ति के लिए किसी भी सूक्ष्म स्थान पर बैठकर प्रतिदिन सुबह, शाम और रात सोते समय 10 मिनट का ध्यान करें। इसकी शुरुआत हमें मध्य स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए आंखें बंद कर लें। ध्यान को सांसों पर केंद्रित करें। ध्यान के अंत में हाथों की हथेलियों से चेहरे को स्पर्श करते हुए आंखें खोल दें। ध्यान करते समय ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि ध्यान करते वक्त हमें क्या सोचना चाहिए। ध्यान करते वक्त हमें बहुत से अच्छे और बुरे विचार आते हैं, मगर आपको उन्हें बार बार रोकने की कोशिश करते रहना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इसे लगातार दोहराने से आपकी सोच ध्यान लगाते वक्त रुकना शुरू हो जाएगी। आप सिर्फ श्वास पर ध्यान दें और संकल्प कर लें कि 15 मिनट के लिए मैं अपने दिमाग को शून्य कर दूंगा। अतः ध्यान का अर्थ ही है ध्यान देना। हमेशा ये सोचे, जिसने भी ध्यान की बुलंदियों को छुआ है उन्होंने भी इसी तरह बार बार ज़ीरो से शुरू किया होगा। सर्वेक्षण में 2/3 बौद्ध और 1/3 हिंदू ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए समय सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक का होता है। इसके पीछे कारण ये है कि इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है।
माइंडफुल मेडिटेशन में हर बार जब आप अपने मन को भटकता हुआ महसूस करते हैं तो ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। आंखें बंद करके बस सांस लें और ये आपके दिमाग की वायरिंग को मजबूत करने में मदद करता है। ध्यान की 3 विधियां हैं। साक्षी ध्यान, शरीर की संवेदना, मन में आया विचार, भावना अच्छा बुरा प्रतिक्रिया नहीं देखती, स्वीकार करना, कल्पना दर्शन ध्यान, कोई प्रसंग मूर्ति या रूप की कल्पना करके बंद आँख से उसे देखना सुनना, मानस पूजा इसी तरह का ध्यान है। ध्यान की तरह योग स्वयं को 4 प्रमुख मार्गों के रूप में प्रकट करता है। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। योग के ध्यान वाले भाग को औपचारिक रूप से श्वासन के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर शव मुद्रा कहा जाता है। श्वासन योगा अभ्यास के अंत में किया जाता है, जब थके हुए छात्र जमीन पर मुंह के बल लेट जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, उनके अंग एक शव की तरह आराम से बाहर की ओर फैल जाते हैं। अब हम आपको क्रिया योग पर ध्यान के बारे में बताएंगे। क्रिया योग एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो ध्यान, सांस नियंत्रण तकनीकों को जोड़ता है। क्रिया योग को भारतीय योगी और गुरु परमहंस योगानंद द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, जिन्होंने 1920 के दशक में पश्चिमी दुनिया में इसकी शिक्षाओं को पेश किया। हालांकि क्रिया योग की जड़ें प्राचीन हैं, ये योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं की पीढ़ियों से चली आ रही हैं। घर पर ही हम क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए एक शांत और साफ जगह ढूंढें। किसी योग शिक्षक द्वारा विशेष तकनीकों से सांसों पर नियंत्रण करना सीखें। अच्छे परिणामों के लिए अभ्यास को रोजाना करें और योग शिक्षक द्वारा दी गई बातों का अनुसरण करते हुए योग क्रिया करें। जैसे ही आप क्रिया योग को जानने की इस शानदार यात्रा को शुरू करते हैं तो आप अपनी सांसों पर नियंत्रण कर, जो हमारे मन को शांत करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, मंत्रों का उच्चारण करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ ये नैतिक जीवन में आत्म अनुशासन के महत्व पर जोर देता है, जो सत्यता, अहिंसा, निस्वार्थ और हृदय की पवित्रता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका अभ्यास हमारे शरीर में मानसिक भावनात्मक में काफ़ी लाभ प्रदान करता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है और हमें काफ़ी सारी बीमारियों और प्रॉब्लमों ने घेर रखा है, जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसलिए हम सबको अपनी दिनचर्या में से 10 या 15 मिनट का वक्त निकाल कर ध्यान या मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सबके ऊपर ढेर सारी जिम्मेवारियां हैं और इन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए हमें कुछ वक्त अपने शरीर को देना होगा। अगर हमारा काम हमें पैसा, शोहरत, नाम देता है तो ध्यान हमें मानसिक तनाव से मुक्ति, निस्वार्थ भावना, शांति, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, सबसे बड़ी बात, सबसे लड़ने के लिए शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है। तो आप आज से ही अपने काम के साथ साथ 10 मिनट का वक्त अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।